नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। ये वो दौर था जब देश बदलाव से गुजर रहा था। कांग्रेस के सामने बीजेपी मजबूती से उभर चुकी थी और सत्ता पर काबिज हो चुकी थी। 1999 से 2004 तक पहली बार कार्यकाल पूरा करने के बाद बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए फिर दम भरने को तैयार थी, जिसके लिए चुनाव प्रचार में बड़े बड़े महारथी भी उतरे थे। इसी चुनाव प्रचार में एक वक्त कुछ ऐसा हुआ था जब पूरा देश स्तब्ध रह गया था, क्योंकि एक आईएएस ने तत्कालीन डिप्टी पीएम को भाषण देने से रोक दिया था और मंच पर पहुंचकर माइक पर हाथ रखा था और कहा था, योर टाइम इज ओवर सर। तो आज कहानी उसी आईएएस गौतम गोस्वामी की, जिसकी जिंदगी ईमानदारी और फिर बेईमानी के बीच खत्म हो गई। सात अप्रैल 2004 लोकसभा चुनाव प्रचार की गहमागहमी अपने चरम पर थी। बीजेपी का फोकस बस इसी बात पर था कि इंडिया शाइनिंग के नारे के दम पर वो सत्ता में वापसी कर ले, जिसके लिए सभी नेता मैदान में थे। इसी कड़ी में पटना के गांधी मैदान में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी भी चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। खचाखच भरे गांधी मैदान में जनता का जोश हाई था। लाल कृष्ण आडवाणी ने पूरे दम के साथ नारा लगाया और भाषण शुरू किया। मंच पर शत्रुघ्न सिन्हा, सुशील मोदी और नीतीश कुमार भी मौजूद थे। लाल कृष्ण आडवाणी का भाषण पूरे जोर शोर से चल रहा था, लेकिन अचानक एक आवाज आई और कहा गया, योर टाइम इज ओवर सर। यह आवाज थी पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर गौतम गोस्वामी की। जिलाधिकारी डॉक्टर गौतम गोस्वामी का इतना कहना था कि सब सन्न रह गए। सबकी नजरें गौतम गोस्वामी पर टिक गई थी, लेकिन जिलाधिकारी गौतम गोस्वामी ने तत्कालीन डिप्टी पीएम का भाषण आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि चुनाव आयोग का साफ निर्देश था कि रात 10 बजे के बाद कहीं भी किसी तरह के लाउड स्पीकर या साउंड बॉक्स का प्रयोग नहीं किया जा सकता। बस गौतम गोस्वामी ने आदेश का पालन करते हुए उप प्रधानमंत्री की माइक पर हाथ रखा और उन्हें भाषण देने से रोक दिया। उनके इस कदम की खूब सराहना हुई थी पूरे देश में। उस वक्त टाइम मैगजीन के कवर पेज पर भी गौतम गोस्वामी को जगह मिली थी। हर तरफ उनके काम की चर्चा हुई थी। लाल कृष्ण आडवाणी को भाषण वहां उस वक्त रोकना पड़ा था, जिसकी वजह से गौतम गोस्वामी हीरो बन गए थे। हालांकि इस वाकये के एक साल बाद सब कुछ बदल गया। हीरो बने डॉक्टर गौतम गोस्वामी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। हीरो से वो विलन बन गए। बाढ़ राहत में करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगे तो उन पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया। निलंबित कर दिए गए, उन्हें जेल जाना पड़ा। एक साल में ही सब कुछ बदल गया। गौतम गोस्वामी के माथे पर जो कलंक लगा, उससे वो कभी उबर ही नहीं पाए। 43 साल की उम्र में कैंसर से उनकी मौत हो गई। जानकारी देते चलें कि बिहार में लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान भी आईएएस गौतम गोस्वामी चर्चा में थे, क्योंकि लालू के कई ठिकानों पर उन्होंने खूब छापेमारी की थी। ऐसे में आज भी चुनावी वक्त में इस खबर का जिक्र हो ही जाता है, इसीलिए हमने भी चुनाव के इस मौसम में आप तक ये खबर पहुंचा दी है। तो यह कहानी थी उस आईएएस गौतम गोस्वामी की, जिसने तत्कालीन डिप्टी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी के भाषण को रोक दिया था और माइक पर हाथ रख के कह दिया था, योर टाइम इज ओवर सर। और फिर उस आईएएस की जिंदगी ईमानदारी और फिर बेईमानी के बीच खत्म हो गई।